आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ फ्रिक्शन। लॉज ऑफ फ्रिक्शन हम लोग बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा 6 ऐसे लॉज जो फ्रिक्शन से रिलेटेड है। बुक में इसे 4 ही दिया हुआ है, लेकिन मैंने इसे 6 बनाया है। और जो स्टार्टिंग के 3 है वो बहुत ही सिंपल है और हमने उसे ऑलरेडी देखा हुआ है, हम उसे रिपीट करेंगे। और लास्ट के 3 थे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार भी है। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। तो लॉज ऑफ फ्रिक्शन का जो पहला पॉइंट है वो है, अगर कोई दो बॉडी एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर रहा है तो एक दूसरे के ऊपर वो फ्रिक्शन फोर्स लगाते हैं। जैसे इस बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स इस साइड लगेगा और इस बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स इस साइड लगेगा। ये अगर ए है और ये बी है, हाँ, तो अगर इसका मूवमेंट इस साइड हो रहा है, इसकी वेलोसिटी इधर है, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ए पे लगेगा इस साइड और बी पे लगेगा इस साइड। ठीक है। नेक्स्ट है जो हमारा डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, वो किधर होगा? वो हमेशा जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट का उसके अपोजिट डायरेक्शन होगा। ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। थर्ड है कि जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है वो हमेशा तब तक काम करता है जब तक बॉडी मूव नहीं कर रहा है, और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो मैक्सिमम तब जाता है जिस एज पे वो बॉडी जो है मूवमेंट करना स्टार्ट कर दे, और उसके पहले का जो है उसको हम लोग एफ मैक्स बोलेंगे। और वो स्टैटिक फ्रिक्शन इससे थोड़ा कम या उसके बराबर ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सब वो इंपॉर्टेंट में से आ रहा है, वो अब जो फ्रिक्शन फोर्स है एफ के या एफ एस जो भी है, दोनों ही किसी भी ऑब्जेक्ट के एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। मान लीजिए कि एक बॉक्स है जिसका एरिया यहाँ पे ए है, ठीक है, वो एरिया ए है, इसका जो नॉर्मल है वो एन है, और दूसरा ऑब्जेक्ट है बी जिसका सरफेस जो है वो ज्यादा है। आपका A2 मान लीजिए, इसका A1 मानते हैं, इसका A2 मानते हैं। ठीक है। लेकिन इसका जो नॉर्मल है वो एन ही है, जो सरफेस इस पे फोर्स लगा रहा है वो एन ही है। तो अगर हमारा नॉर्मल सेम है और ये बॉडी हमारा दोनों ही आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमारे क्रॉस सेक्शन एरिया, जो एरिया है A1 और A2, इस पे डिपेंड नहीं करेगा। ये सिंपल हमारे नॉर्मल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जो फिफ्थ और सिक्स्थ है उसको हम थोड़ा सा एक साथ ही समझेंगे। जो फिफ्थ है उसमें है कि जो म्यू एस होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और म्यू के जो होता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, इसमें म्यू एस वो बड़ा होता है। म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी भी बॉडी को जो अगर वो रुका हुआ हो उसको स्टार्ट करने में ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है, लेकिन अगर वो स्टार्ट हो गया है तो उसे कंटिन्यू कराने में उससे कम फोर्स की जरूरत होती है जितना कि उसे स्टार्ट करने में हुआ। तो इसका जो हम है एक ग्राफ के थ्रू समझ सकेंगे। जब हमारा फोर्स, ये हमारा फोर्स है, ये फोर्स जब हमारा 0 है तो फ्रिक्शन भी हमारा क्या होगा? 0। तो इससे एक और लॉ निकलता क्या आता है कि जब कोई फोर्स हमारा नहीं लग रहा है तो फ्रिक्शन क्या होगा? हमारा 0 होगा। अब एक पॉइंट पे आके ये स्टैटिक फ्रिक्शन यहां से यहां तक चल रहा है, ये एक पॉइंट पे आकर के वो ब्रेक इवन हो जाता है, जो ऑब्जेक्ट है वो चलना स्टार्ट कर देता है। तो जैसे ही वो चलना स्टार्ट कर देता है तो उसका जो म्यू वैल्यू है, म्यू के, वो तुरंत गिर जाता है। फ्रिक्शन फोर्स जो है एफ के वो कम हो जाता है और वो एक स्टैटिक होकर के फिर स्ट्रेट लाइन हो जाता है। ठीक है। तो ये हमारा 6 लॉज है जो कि फ्रिक्शन के बारे में है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा न्यूमेरिकल इस फ्रिक्शन फोर्स के रिलेटेड। तो हम लोग इस चैप्टर के जो ऐसे फॉर्मूला में दिया हुआ है उसके हम लोग न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे और सारे न्यूमेरिकल्स को हम लोग बहुत डिटेल वे में समझेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।